नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के केसर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने एसआई की शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्ण कर ली है, पास कर ली है और आप साक्षात्कार के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार जो रिजल्ट आया है एसआई का, उसमें सफलता प्राप्त करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं साक्षात्कार के लिए। और जो विद्यार्थी इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन लोगों से मेरा यही कहना है कि मंजिल अवश्य मिलेगी। आप प्रयास जारी रखिए, हार नहीं मानना। जीवन के अंदर कोई एक परीक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, जीवन के और भी बहुत सारे पहलू रहते हैं। और एक बार असफलता प्राप्त होने से हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो एक बार पुनः सभी साथियों को बधाई। तो देखते हैं कि आज का जो रिजल्ट रहा है एसआई का, वो क्या कह रहा है। एसआई के रिजल्ट में क्या कट ऑफ रही है और कब जो इसका साक्षात्कार है वो कब होगा, उसकी क्या तिथि है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस प्रकार के फॉर्म होंगे, कहां से भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी अभी हम आपको देंगे। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से, साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से, क्या साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, जो आयोग की वेबसाइट है, यहां से विस्तृत आवेदन पत्र, अभी क्या कह रहे हैं, अस्थायी रूप से क्या करेंगे, आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से क्या करेंगे, विस्तृत आवेदन पत्र क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। और कितनी प्रतियों में, 2 प्रतियों में डाउनलोड करेंगे। आवेदन पत्र जो है वो 2 प्रतियों में भरकर मैं समस्त आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के इस कार्य को दिनांक 25/4/22 तक व्यक्ति से या डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। मतलब आप जो है आवेदन पत्र राजस्थान rpsc.rajasthan.gov.in से, जो आरपीएससी की जो वेबसाइट है, वहां से आप आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे। कितनी प्रतियों में, 2 प्रतियों में डाउनलोड करेंगे। और जो भी उसमें मांगा गया है, शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक जो भी योग्यताएं मांगी गई हैं, वो सारी की सारी योग्यताएं उसमें लगाकर, उसको भरकर और उसके साथ में नथी करके आप व्यक्तिगत रूप से भी वहां जमा करवा सकते हैं और डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है, अधिकतर विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से पहुंचते हैं, क्योंकि वहां अगर किसी प्रकार के फॉर्म में कोई कमी पाई जाती है तो उसी वक्त आप लोगों के फॉर्म जो है वो वहां चेक होते हैं और आप लोगों को बता दिया जाता है कि इसके अंदर ये कमी है, या ये वाला फॉर्म नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये नहीं लगा हुआ, या इस डॉक्यूमेंट्स को इस जगह लगाना है। तो ये कमी जो है वो आप वहां जाते हो तो इस कमी को आप दूर कर सकते हो। नहीं तो डाक द्वारा हो सकता है किसी प्रकार की आपको समस्या भी हो सकती है। तो व्यक्तिगत जाकर ये जमा करवाना चाहिए, क्योंकि एसआई की पोस्ट जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत मेहनत के प्राप्त होती है। और कब तक करवाने हैं, 25 तारीख तक। इस तारीख को आपने नहीं बोलना है, 25 तारीख तक आपने उसको वहां तक पहुंच जाने चाहिए। उसके द्वारा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों और नियमों के अनुसार की जाएगी। वो जो भेजे जाएंगे आवेदन, उसके अनुसार वो उसकी पात्रता की जांच करेंगे कि उसके साथ जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो वास्तव में उस शर्तों के अनुसार है या नहीं। क्योंकि जब विज्ञापन निकला था तो उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी, कुछ नियम बनाए गए थे, उन नियमों के अनुसार। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि जो किसी परीक्षा में बैठ रहा है, क्वालिफाई जो परीक्षा होती है उसमें बैठ रहा होता है, तो भी उसको परीक्षा दे देते हैं। और ये कहा जाता है कि जब तक परीक्षा होगी तब तक वो वास्तव में वह जो योग्यता है वो अर्जित कर चुका होना चाहिए। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि परीक्षा तो हम दे चुके होते हैं और जब तक परीक्षा होती है तब तक हम वह योग्यता अर्जित नहीं कर पाते हैं, या हमारी कई डिग्रियों में कोई समस्या आ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह अयोग्य घोषित हो जाता है। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार की जो तिथि है यथा समय अवगत करवा दी जाएगी। अभी जो है साक्षात्कार की तिथि है वह अभी जारी नहीं हुई है। यथा समय जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद अवगत करवा दिया जाएगा कि साक्षात्कार कब होंगे। देखते हैं आगे जो कट ऑफ है वो क्या रही है। तो कट ऑफ जो पहले हम नॉन टीएसपी की देख लेते हैं। नॉन टीएसपी एरिया जो है उसके अंदर जो कट ऑफ रही है वो देख लेते हैं क्या कट ऑफ रही है। ये आपके सामने आप देख रहे होंगे कि जो जनरल है
कैटेगरी जनरल जो है, जनरल की कितनी रही है 335, जनरल की कितनी रही है 335 रही है कट ऑफ, 335.91, कितना 335.91। ईडब्ल्यूएस की भी इतनी ही रही है 335.91, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको 335.91। एससी की जो है वो रही है 307, एससी की कितनी रही है 307.36, एससी की कितनी रही है जनरल की, ठीक है ना। ये सारी किसकी है पुरुषों की है। एसटी जनरल पुरुष की कितनी रही है 313.90, 313.90। पहली बार ऐसा लग रहा है कि एसटी की ऊपर गई है, शायद एसआई में मैसेज जाती रही होगी। एससी की कितनी रही है 307.36, एसटी की 313.90, ये सभी किसकी है पुरुष की। ओबीसी की जो है वो 335.91, 335.91, और एमबीसी की भी 335.91। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जो जनरल पुरुष है उसकी भी 335.91, किसकी जनरल पुरुष की भी, ईडब्ल्यूएस की जनरल, और ओबीसी की भी, और एमबीसी की भी। कहने से तात्पर्य एससी और एसटी के पुरुषों को छोड़कर सबकी जो रही है वो रही है 335.91, कितनी रही है 335.91। अब महिलाओं पर आ जाते हैं, तो महिलाओं में जो जनरल है कितनी रही है उसकी, नॉन टीएसपी फीमेल, ये थी मेल की, फीमेल की 310.34, कितनी 310.34, और ईडब्ल्यूएस की भी 310.34, एससी की 269.59, एसटी की 285.20, और ओबीसी की 310.34, और एमबीसी की यह स्थिति यहाँ भी है। कितना है इसका आंकड़ा क्या है 310.34, किसकी है ये जो महिला है, जनरल महिला की भी इतनी है, जनरल ईडब्ल्यूएस की भी इतनी है, ईडब्ल्यूएस की भी इतनी है महिला की, उसके बाद ओबीसी की भी महिला की भी इतनी ही है, और एमबीसी की भी इतनी है, कितनी 310.34। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ रहा होगा, कि एक ही प्रकार की, कोई ऊपर नीचे नहीं है, एक ही नंबर पर कितने सारे लोग विराजमान है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि जो कैटेगरी है ये मेल के लिए है, मेल का जो है कितना रहेगा 335.91, 335.91, किसकी जनरल पुरुष की, ईडब्ल्यूएस पुरुष की, जनरल पुरुष की, ईडब्ल्यूएस पुरुष की, ओबीसी पुरुष की, एमबीसी पुरुष की, सभी की 335.91 है, और एससी की है 307 और एसटी की 313, एससी की 307 और एसटी की 313 पॉइंट समथिंग ये रही है। उसके बाद जो महिला है, महिला की ये आप देख ही रहे हैं कि चाहे जनरल महिला है, ईडब्ल्यूएस महिला है, ओबीसी महिला है या एमबीसी महिला है, सभी की 310.34 रही है। ये है मेरिट। आगे देखते हैं विडो का जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है, फॉर विडो पोस्ट नॉन टीएसपी। ये किसकी मेरिट है, नॉन टीएसपी। टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरियो के मेरिट बताई गई है। तो जो नॉन टीएसपी है उसके अंदर क्या है, जो विडो है, जनरल में विडो का क्या रहा है 213, कितनी रही है 213.48, किसकी है ये जनरल विडो की। अब इसी में विडो में ईडब्ल्यूएस जो है वो भी 213। अब आपको बता देना चाहता हूँ ये टोटल ही 213 ही है, बहुत ही आसान सा है। कितना है 213, किसकी विडो पोस्ट, किसकी जो जनरल विडो थी उसकी भी 213.48।
जो EWS वीडियो थी उसकी भी 213.48, जो SC की वीडियो है उसके भी 213.48, जो ST की वीडियो है उसके भी 213.48, और जो OBC की वीडियो है उसके भी 213.48 है, और जो MBC की वीडियो है उसके भी 213.48 है। तो ये लगभग जो मेरिट है लगभग इतनी रही है वीडियो की भी। अब डेवोस नॉन TSP में डेवोसी तलाकशुदा महिलाओं की, तो तलाकशुदा महिला है उसके अंदर जो जनरल है उसकी 269 कितना 269.33, और EWS विधवा की तलाकशुदा की 269.33, SC तलाकशुदा की 259.88, SC तलाकशुदा की 259.88, और ST तलाकशुदा की 247.82। ये रहा है इनका मेरिट। और OBC की रही है 269 पॉइंट। कहने से तात्पर्य यह है कि जो तलाकशुदा महिला है वो जनरल की और OBC की, जनरल तलाकशुदा महिला और OBC तलाकशुदा महिला दोनों की जो मेरिट है वो एक ही रही है। OBC जनरल तलाकशुदा महिला और OBC तलाकशुदा महिला दोनों की एक ही मेरिट रही है। क्या रही है 269.33 ये इनकी मेरिट रही है। अब कुछ जो है माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निम्नलिखित 3 अभ्यर्थियों को, ये 3 अभ्यर्थी है, कोई है महामूर्ति तो ये देख सकते हैं 3 अभ्यर्थी, ये रोल नंबर है इनके, और ये जो 3 अभ्यर्थी है इनका परिणाम सील्ड कवर में रखा गया। अभी तक इनका परिणाम सील्ड कवर में रखा गया, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, सोर्स सिस्टम हो सकता है। चलो, और ये जो SI वाले विद्यार्थी है उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि 25/4 लास्ट डेट है, तब तक आपने फॉर्म वहाँ उपलब्ध करवा देनी है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो SI की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यूथ पाठशाला ऐप पर SI वालों के लिए संकुल मार्गदर्शन की तरफ से, यूथ पाठशाला ऐप पर संकुल मार्गदर्शन की तरफ से SI के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रमाणिक टेस्ट सीरीज है और व्याख्या सहित उसकी जो बहुत ही बढ़िया जो ऐप है उसके अंदर क्या किया गया है कि जिस तरह से आप टेस्ट देंगे, जितनी बार टेस्ट देंगे उतनी बार ये आपके अंक बताए जाएंगे कि आप में कोई सुधार हुआ है या सुधार नहीं हुआ है। इसके साथ साथ आप उसमें ये भी देख सकते हैं, व्याख्या भी देख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या सहित है ये जो टेस्ट है। आप टेस्ट देंगे, आप टेस्ट देने के बाद रिव्यू में जाएंगे तो उसके बाद आप अपनी व्याख्या भी देख सकते हैं कि जो उत्तर दिया गया है वो उत्तर किस कारण से दिया गया है, उसकी व्याख्या भी दी गई है और विस्तार से बताया गया है कि यह उत्तर क्यों आया है, और आपका उत्तर सही है तो क्यों है, आपका उत्तर गलत है तो क्यों है, इसकी व्याख्या भी दी गई है। और धीरे धीरे SI के जो टेस्ट है उसके सभी के YouTube वीडियो भी आपको उपलब्ध होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को। विद्यार्थी जीवन ही ऐसा होता है कि सफलता और असफलता, क्योंकि यहीं से विद्यार्थी से तात्पर्य यह नहीं है कि ये परीक्षा पास कर लेना, यहाँ उस बालक को या उस विद्यार्थी को इस लायक बनाया जाता है कि वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते। वास्तविक सफलता जीवन में होती है, जीवन में जो जीतता है वही विजेता कहलाता है। परीक्षाएं तो आती जाती रहती है जीवन में, जब आप इन परीक्षाओं को पास करके जब SI बन जाएंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि जो जॉब में लग चुके हैं वो जानते हैं हमारे जैसे कि जो असली परीक्षा होती है वो जॉब लगने के बाद की होती है। पहले जो परीक्षा होती है हम मानते रहते हैं कि जो पहले परीक्षा वास्तव में वो परीक्षा थी, लेकिन वो इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं होती। असली परीक्षाएं उसके बाद ही प्रारंभ होती है, जो जीवन की परीक्षाएं होती है। तो जीवन की परीक्षा में आप हमेशा सफल रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी परीक्षाएं आती जाती रहती हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सफल हुआ है बहुत बड़ी पोस्ट है,